हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो बस आज का जो वीडियो है हमेशा की तरह बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी भी किचन मेरी तरह नॉन मॉडुलर है, अनफर्निश्ड है और मतलब फर्नीचर वगैरह नहीं लगा है, वैसे फर्निश्ड वगैरह होती है तो हमें क्लीनिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हमें अपनी किचन को मेकओवर देने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हाइड रहती हैं और मतलब विजिबल नहीं रहती हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज़ ज़्यादा करने में वो नहीं होता। सिर्फ हमें अपने काउंटर टॉप ही ऑर्गेनाइज़ करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी जो किचन है टोटली अनफर्निश्ड है, तो मुझे इसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है जिससे कि इसका फर्स्ट इम्प्रेशन लुक जो है काफ़ी अच्छा दिखे। और तो इस तरीके से छोटी छोटी से बेसिक चीज़ें हम मतलब ट्राई करते रहते हैं। और वैसे तो बहुत सारे मार्केट में अपनी किचन को यूज़ करने के तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही सस्ते और जुगाड़ू आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले क्या होता है कि हम अपनी किचन को क्लीनिंग करने में सबसे ज़्यादा गंदा हमारा जब हम कुकिंग करते हैं उसी टाइम होता है। तो जब भी हम कुछ भी बना रहे होते हैं तो उस टाइम हमारे जो है मतलब कुक टॉप पर जो है मतलब चीज़ें गिर जाती हैं, तो आप उसे उसी टाइम इमीडिएटली क्लीन कर दीजिए। जैसे आपका खाना फिनिश हो जाए, हर मील का जो भी आपका खाना है, तो अगर फिनिश हो जाता है देन आप उसके बाद अपने कुक टॉप पर बहुत ही अच्छे से क्लीन करके रख दीजिए। तो क्या है कि इससे कुक टॉप पर स्टेन वगैरह नहीं लगते हैं और उसकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, तो ये तो चलो हर नॉर्मल सी बात है, हर कोई फॉलो करता ही है। ठीक है, लाइक अगर हम जब कुकिंग करते हैं तो ठीक है, जब कुकिंग करते हैं तो उसकी स्टीम वगैरह होती है। अगर हमारे पास चिमनी वगैरह नहीं लगी है तो वो हमारे टाइल्स को बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है, एकदम चिपचिपे से हो जाते हैं। तो आप जब भी अपना मतलब गैस की क्लीनिंग करें तो देन आप उसी टाइम अपने एक ब्रश लेकर आप अपने सामने की जो टाइल्स है जहाँ पर गैस रखी होती है उसी के जस्ट सामने की जो टाइल्स है उन पर लगा दीजिए। तो क्या इससे कि आपके सामने के टाइल्स वगैरह कभी ख़राब नहीं होंगे और मतलब हमेशा चमचमाते रहेंगे। और सेकंड इसी में आता है कि आप जब भी हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, ठीक है, बर्तन वॉश कर लेते हैं तो जो भी साबुन वगैरह से जब भी हम रफ़ करते हैं बर्तनों को तो उसके छींटे हैं तो वो हमारे टाइल्स वगैरह पर जाते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी सिंक तो क्लीन कर देते हैं बर्तन धोने के बाद, जो इसके जस्ट ऊपर वाले टाइल्स होते हैं उनको कभी क्लीन नहीं करते हैं। तो इस वजह क्या है, छोटे छोटे से छिटके हैं ना वो आ जाते हैं सोप वगैरह के, तो वो धीरे धीरे से बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं। अगर वाइट वैसे कलर के हों, लाइट कलर के, तो बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। मेरे जो टाइल्स हैं वो डार्क कलर के हैं इसलिए कम दिखते हैं, लेकिन गंदा दिखता है। ऐसा है कैमरे पे नहीं आता हो लेकिन वैसे दिखता है। तो इस तरीके से मैं जब भी मतलब हर दूसरे दिन, ऐसा नहीं डेली, तो हर दूसरे दिन मैं ये ब्रश लेकर इस तरीके से फटाफट से इसके ऊपर चला देती हूँ, है ना, धीरे धीरे करके। और इससे क्या होता है कि आपको कोई भी सामान हटाना नहीं पड़ता, बस आप थोड़ा थोड़ा सा खिसकाते जाइए और इस ब्रश को लगाते जाइए। तो इससे क्या है, टाइल्स वगैरह हमेशा क्लीन बनी रहती है। तो ज़्यादातर जो टाइल्स है वो हमारे या तो गैस के जस्ट सामने वाली टाइल्स गंदी होती है, सिंक के जस्ट सामने वाली, और बाकी की टाइल्स तो क्लीन रहती है। तो वो बाकी की टाइल्स इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं मांगती हैं जितनी ये। अगर इनको हम साफ़ रखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा किचन हमेशा चमचमाता ही रहेगा। तो इसके बाद आती है बेसिक टूल्स जो हम यूज़ करते हैं उनकी क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैं जो डिश वॉशर वगैरह यूज़ करती हूँ, सिंक क्लीनर, टाइल्स क्लीनर यूज़ करती हूँ, तो मैं उनको भी जो पाउडर है उनकी भी पास में, सिंक के पास में ही रखती हूँ, तो उन पर भी छींटे आ जाते हैं। तो मैं जब भी बर्तन धोती हूँ तो इनको भी, ऐसा नहीं हर बार के बर्तन, मॉर्निंग या नाइट वाले जो भी बर्तन वॉश करती हूँ उस टाइम में इनको धो देती हूँ। और इस प्लेटर को मैंने फ़िक्स नहीं किया है क्योंकि क्या है ना, साबुन वगैरह चला जाता है अंदर तो बहुत ज़्यादा स्मेल करता है। अगर वो फिक्स हो जाएगा तो उसकी अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने इसको फ़िक्स नहीं किया, ऐसे ही रखा हुआ है और ये आराम से रखा रहता है। उसके बाद आती है ये वाले ऑर्गेनाइज़र की। तो इसको मैंने इसलिए यूज़ किया है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा अपना माइंड लगाकर इस तरीके से यूज़ किया है क्योंकि इसमें एक तो मतलब पॉट है, ठीक है, तो पॉट में हम अपने जो भी बेसिक टूल्स हैं उनको रख सकते हैं और इसको भी हटा सकते हैं ईजिली, और उस तरह की टाइल्स वगैरह की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक से थोड़े थोड़े से टूल्स हैं तो मैं इनको इसमें ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, है ना। और ये जो है इस पर मैं अपने स्क्रबर वगैरह रख देती हूँ, तो जो भी पानी वगैरह निकलता है तो पहले सिंक से टकराता था, अब डायरेक्टली सिंक में ही जाता है। पहले सिंक की जो टॉप वाला प्लेटर है उस पर टकराकर साबुन नीचे जाता था तो पूरी सिंक गंदी सी दिखती थी, अब ऐसा नहीं है, अब डायरेक्टली सिंक पे ही जाता है। तो इसलिए मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ किया। तो अगर ये एक छोटा सा बॉक्स मैंने रखा हुआ है किचन में, जो भी छोटे मोटे छिलके होते हैं इसमें डालती हूँ, क्योंकि मैं डस्टबिन किचन में नहीं रखा है बिकॉज़ किचन छोटी है तो स्मेल वगैरह करने लगता है, ज़्यादा कूड़ा हो जाता है इस वजह से, है ना। तो इसलिए मैंने जस्ट किचन के बाहर रखा है, लेकिन अब बार बार
कूड़ा वहाँ डालने जाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स रख दिया है जिससे छोटा मोटा छिलके वगैरह होते हैं वो मैं इसमें यूज़ करूँ। और इसी तरीके से ये ऑर्गेनाइज़र में पेचकस वगैरह रखती हूँ जिससे कि कोई भी कचरा फंसता है सिंक में तो तुरंत टैप करो पानी चला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सिंक के पास ही ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इनको सिंक के पास में ही रखती हूँ। और यहाँ पर अब मैं जैसे कि कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, जो चीज़ों की से हम सफाई करते हैं उन चीज़ों की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा जो किचन वाइपर हो गया और किचन के ब्रशेज़ हो गए, टाइल्स ब्रशेज़ हो गए, तो मैं यहाँ पर वॉश कर रही हूँ। मैंने फिर से ध्यान नहीं दिया कि कैमरे में शो हो रहा है या नहीं, तो थोड़ा सा कैमरा शायद ऊपर फिट हो गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दे पाया। तो इस तरीके से देखिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब थोड़ा इनकी भी क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लीन रहेंगे तभी हमारी अच्छी से क्लीनिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो टाइल्स वगैरह मैं सिंक वगैरह क्लीन करती हूँ, सिंक के जस्ट नीचे ही मैंने यहाँ पर एक नेल लगा दी है जिसमें मैं यहाँ पर अपना मतलब जो भी ब्रशेस हैं क्लीनिंग वाले उनको हैंग करके रखती हूँ। गाइस ये बर्तन वाली जो बास्केट में यूज़ करती हूँ, मैंने और भी वीडियोस में दिखाई है, तो इसको भी मैं दिन में एक बार के बर्तन जब भी वॉश करती हूँ उस टाइम वॉश कर लेती हूँ। जब भी मुझे टाइम लगता है, जब भी मेरे पास कम बर्तन होते हैं, चाहे वो नाइट के और मॉर्निंग के, एक टाइम मैं इस बास्केट को ज़रूर वॉश करती हूँ, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा रहता है ना, तो पानी जब ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहता है तो चिपचिपी सी हो जाती है और स्मेल भी करने लगती है। इसलिए जो भी चीज़ आप डेली में यूज़ हो रही है उसको एक बार तो वॉश करना बनता ही है। हाँ, कई बार होता है कि हमारे गैस पे से जब भी कोई दूध वगैरह दाल वगैरह निकल जाती है तो वो पानी नीचे आ जाता है, और अगर हम उसको इमिडिएटली क्लीन नहीं करते हैं देन वो जम जाता है और फिर उसको स्टेन पड़ जाते हैं, निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप इस तरीके की प्लेट को रख सकते हैं। प्लेट तो हमारे पास वैसे ही बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर आप 2 प्लेट को अगर अपने जस्ट कुक टॉप के नीचे रख देंगे तो क्या आपकी हेल्प हो जाएगी। जो भी पानी वगैरह निकलेगा, दूध वगैरह कभी उफन जाता है तो इसी में प्लेट में गिरेगा और आप इस प्लेट के थ्रू इसे ईज़िली क्लीन कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टिप्स है कि जब भी हम पकौड़े वगैरह या कुछ भी भल्ले वगैरह बनाते हैं, कोई भी बैटर वाली चीज़ बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत बैटर प्लेटफॉर्म पर या कुक टॉप पर गिर ही जाता है, तो उसको आप इमीडिएटली क्लीन कर दीजिए। अब छोटी सी चिटपिटी, वैसे मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा ना गिरे, छोटी सी बूंद गिर गई थी तो मैंने इसको हाथ से ही क्लीन कर दिया एंड देन इसको मैं वॉश कर लूँगी। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो आप इसे कपड़े से तुरंत क्लीन कर दीजिए, जिससे कि ये थोड़ा टाइट ना हो पाए। हाँ, क्लीन तो हो जाता है बट ये है कि फिर हमें थोड़ा सा रफ़ करना पड़ता है ना। अब जब भी कुछ चीज़ हम स्टेन वगैरह करते हैं तो साइड से कुछ इस तरीके से फैल वगैरह जाती है, तो इसको आप नॉर्मली कपड़े जो वॉश करते होंगे, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर बच्चों की जो कॉपी वगैरह फिल हो जाती है तो उसको किचन में रख लेती हूँ इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ों को साफ़ करने के लिए। इससे क्या है, हमारा टाइम बच जाता है कि मतलब कपड़े वगैरह से करेंगे फिर कपड़े को धोने की भी थोड़ा वो हो जाता है कि कपड़े को धोकर डालना है, गंदा कपड़ा रखा रहता है, अच्छा नहीं लगता। तो ये यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें होती है ना, तो वैसे ही हमें बहुत पसंद आती है कि यूज़ करो और थ्रो करो, है ना, एकदम अच्छी सी फीलिंग आती है। तो इसी तरीके से आप ये पेपर का यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लीनिंग के लिए किचन में, है ना। तो बस यूज़ करो, थ्रो करो। और यहाँ पर फिर मैं थोड़ा सा ये ब्रश चला देती हूँ अपने काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए। उसी तरीके से गाइस, जब भी आप मिक्सी का यूज़ करें देन मिक्सी का यूज़ करने का तुरंत ही हैबिट में डाल लीजिए कि मिक्सी को यूज़ करने के बाद आपको उसको पोंछना ही पोंछना है, क्योंकि मिक्सी में जब भी हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा कोई भी लिक्विड चीज़ को यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ की ग्रेवी या प्योरी बनाते हैं, तो मतलब इस पर निकल जाता है पानी, तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आपकी मोटर का जो है ख़राब होने का भी डर होता है। और हफ्ते में 1 या 2 बार आप इस तरीके से ब्रश से भी क्लीनिंग कर दीजिए, क्योंकि ब्रश जो है वो डीप क्लीनिंग कर देता है और बाकी के डेली आप सिर्फ नॉर्मल कपड़े से इसको पोंछ सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो सेल्फ लाइफ भी बढ़ती है, हमारे काम भी बच्चे से जाती है, और अगर ये चीज़ें जो साफ़ सुथरी दिखती हैं तो किचन हमारा ऑटोमेटिकली क्लीन ही दिखता है। तो यहाँ पर देखिए अभी मेरी कुकिंग चल रही है, साथ ही साथ मैं खाना भी बनाती जा रही हूँ और वीडियो भी बन रहा है। तो गाइस, जब भी हम कुछ भी वॉश वगैरह करते हैं, मतलब इस बर्तन धो के उठते हैं, बहुत से लोग जैसे कपड़ों से ही पोंछ लेते हैं, साड़ी वगैरह पहनते हैं तो उससे ही पोंछ लेते हैं, तो ऐसा ना करें, इससे आपके कपड़े वगैरह गंदे हो जाते हैं। तो आप एक हैंग टॉवल डाल लीजिए, चाहे आप सिंक के पास लगाइए, मैंने यहाँ पर सिंक और गैस दोनों के बीच में यहाँ पर लगा रखी है, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ें होती हैं जो हमें पोंछने की ज़रूरत पड़ती है। और गाइस, जैसा कि मैं और भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं उनको पोंछ कर रख दीजिए, पॉसिबल हो तो पोंछ कर रख ही दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या है, चिपचिपाहट नहीं होती है और गंदे भी नहीं दिखते हैं।
तो नेक्स्ट टिप से मैं यहाँ पर इस तरीके की बास्केट बताऊँगी। वैसे तो मार्केट में और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र अवेलेबल हैं जिनको आप यहाँ पर अपने काउंटर टॉप को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बट इतना बजट नहीं होता है कि हम यहाँ पर करें, और इतना प्लेस भी नहीं होता। जैसे कि अब मेरी छोटी किचन है तो बहुत से लोगों की होती है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की बास्केट यूज़ की है। ये एक ही है, इसमें बहुत सारा सामान स्टोर हो जाता है और सामान ज़्यादा विजिबल ना हो इसलिए मैंने इसको कवर से ढक दिया है। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग भी अपनी इसी तरीके की बास्केट में कवर्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। यहाँ पर मैंने बेसिक सी वो चीज़ें रखी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मुझे नीड होती है, मतलब यहाँ पर ही पास में। और ये छोटी छोटी बॉटल्स है, इनको कहाँ रखें कहाँ नहीं, तो यहाँ पर इस तरीके से बास्केट में ऑर्गेनाइज रहती हैं, मिल भी बहुत जल्दी जाती हैं तो इस तरीके से। और यहाँ पर एक छोटी सी ये बर्तन वाली बास्केट है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, वॉश करके जब हम बर्तन इसमें रखते हैं तो जो भी छोटे मोटे बर्तन हैं आपको यूज़ करने में चाहिए, जैसे बाउल्स वगैरह है, कप्स वगैरह, तो आप इसमें निकाल कर रख सकते हैं। अगर आपका डिश वॉशर वगैरह स्टैंड जो ऊपर लगा हुआ है तो आप यहाँ निकाल इससे आपकी हेल्प भी हो जाएगी, और धोकर भी आप इसी में रख दीजिए तो क्या बर्तन फैले नहीं दिखेंगे और किचन भी मैसी नहीं लगेगी। तो इस तरीके के आप छोटे छोटे टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मेरी कुकिंग अभी हो रही है तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं अभी अपना जो है गैस वगैरह और जो काउंटर टॉप है उसको क्लीन कर देती हूँ। ऐसा नहीं है मैं ये सोचूं कि हाँ पूरा खाना फिनिश हो जाएगा बन जाएगा तभी साफ़ करूँगी, नहीं, जब भी टाइम मिलता है तो इसमें क्या मुश्किल से 10 से 20 सेकेंड लगते हैं, क्लीन ही कर देते हैं। बात का काम तो फिर बात का ही रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है किचन का, और बस यहाँ पर ये थोड़ा सा एक पैन बचा था बिकॉज़ इसमें दूध लगा हुआ था तो मैंने ऐसे ही रख दिया हमने कि थोड़ा सा फूल जाएगा तो आसानी हो जाएगी क्लीन करने में। तो ये देखिए अभी मेरी कुकिंग चल रही है और आप मेरे मतलब देख सकते हैं मतलब किचन कितनी क्लीन पड़ी हुई है। तो गाइस ये अब आप पूरा सब कुछ खाना पीना हो चुका है उसके बाद का ये लुक दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मेरी नॉन मॉड्यूलर किचन को मैं क्लीन रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, और बस यही छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने चाहे वो नॉन मॉड्यूलर हो या कैसी भी किचन हो, अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी किचन भी ऑलमोस्ट हमेशा चमचमाती रहेगी, क्लीन रहेगी, साफ़ सुथरी रहेगी। और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा नीड होती है किचन को साफ़ रखने की। तो गाइस बस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही एंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।